नमस्कार दोस्तों। संविदा विद की लेक्चर की सीरीज में आज हमारा चैप्टर 4 का एक पार्ट है, भाग है कि वचन का पालन किसे करना होगा। तो सेक्शन 40 में इसके बारे में बताया गया है कि यदि मामले की प्रकृति यानी जो संविदा अगर दो लोगों के बीच में की गई है उस संविदा के अनुसार पक्षकारों का आशय अगर है कि किसी वचन का पालन वचनदाता द्वारा ही किया जाना है तो वहाँ पर वो वचनदाता के द्वारा ही उसका पालन किया जाएगा, अन्यथा उसके विधिक प्रतिनिधियों को उनका पालन करना होगा यदि उसमें से किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है। इसका जो पहली लाइन है कि यदि आशय है कि वचनदाताओं को ही उसका पालन करना होगा, तो अगर वो व्यक्तिगत गुणों के आधार पर कोई संविदा की गई है तो उसका पालन वचनदाता को ही करना होगा और उसके विधिक प्रतिनिधि उसके लिए बाध्य नहीं होंगे, अन्यथा की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि पक्षकारों की मृत्यु की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि उस संविदा का पालन करेंगे। सेक्शन 40 है, दो बातें हैं। मामले की प्रकृति से स्पष्ट हो कि वचनदाताओं ने स्वयं को आबद्ध किया हो कि वही वचन का पालन करेंगे, अन्यथा की दशा में अगर ऐसी संविदा नहीं हुई है तो उनके विधिक प्रतिनिधि उसका पालन करेंगे उनकी मृत्यु की दशा में। दूसरी बात बताई गई है सेक्शन 41 में कि यदि वचन ग्रहीता ने वचनदाता के अलावा किसी अन्य से उसका पालन करने की प्रस्तावना का प्रतिग्रहण कर लिया है या मंजूर कर लिया है, तो फिर वो उस संविदा को वचनदाता के विरुद्ध पालन नहीं करा सकेगा। यानी अगर दो व्यक्तियों ने कोई संविदा की है और वो वचन ग्रहीता वचनदाता की तरफ से किसी अन्य व्यक्ति से उसका पालन किए जाने के लिए सहमत हो जाता है, तब वह उस संविदा का पालन वचनदाता से नहीं करा सकता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पर्सन। यानी जो तीसरा व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हुआ है उसने उसकी पालन की प्रस्तावना को प्रतिग्रहित कर लिया है यानी स्वीकार कर लिया है, उस दशा में वो पहले वचनदाता के विरुद्ध किसी भी प्रकार का उसका पालन नहीं करा पाएगा। सेक्शन 42 में संयुक्त दायित्वों का नियामन की बात की गई है, डिसोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। तो संयुक्त दायित्वों का नियामन क्या है? जब अभी तक तो इसमें यह था कि एक वचनदाता होता था, एक वचनग्रहीता होता था। जहाँ पर संयुक्त वचनदाता हो, दो या दो से अधिक वचनदाता हो, तो वहाँ पर उसका पालन कौन करेगा? तो संयुक्त रूप से सभी को करना होगा और उनमें से किसी पक्षकार की मृत्यु की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि अन्य पक्षकारों के साथ उस का पालन करेंगे। और यदि सभी वचनदाताओं की मृत्यु हो गई है, अंतिम वचनदाता की मृत्यु हो गई है, तो उसके विधिक प्रतिनिधि उस वचन का पालन करेंगे। सेक्शन 43 जिसमें ये बताया गया है कि संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक को पूरे वचन का पालन करने के लिए विवश किया जा सकेगा। पूरे वचन का पालन करने के लिए विवश किया जा सकेगा, यानी अगर उसमें दो या दो से अधिक वचनदाता हैं तो उनमें से किसी को भी पूरे वचन का पालन करने के लिए विवश किया जा सकेगा। दूसरा इसका क्लॉज जो दिया हुआ है उसमें हर एक वचनदाता बराबर अभिनय करने के लिए विवश किया जा सकेगा। यानी जो पेमेंट है या जो भी उसकी हिस्सेदारी प्रोपोर्शनेट बन रहा है, प्रोपोर्शन बन रहा है, तो वो हर एक वचनदाता उसके लिए विवश किया जा सकेगा। और अगर किसी वचनदाता के द्वारा चूक हुई है, यदि किसी वचनदाता के द्वारा चूक हुई है तो शेष वचनदाता उस हानि को बराबर बांटेंगे। पहली बात जो मैंने की थी कि
किसी एक को विवश किया जा सकेगा। तो कोई एक अगर विवश किया जाएगा तो पूरे वचन का पालन उसे करना होगा। उसके उपरांत वो अन्य वचनदाताओं के विरुद्ध अपनी हानि को पूरा कर सकेगा। इसमें जो दृष्टांत दिया है, दृष्टांत क, जिसमें बताया गया है कि क, ख और ग 3000 रुपये घा को देने का संयुक्त वचन देते हैं। ठीक है, क, ख और ग संयुक्त वचन देते हैं। यहां पर घा चाहे का को, खा को या ग को विवश कर सकेगा कि वो 3000 रुपये दे। किसी को भी विवश कर सकेगा कि 3000 रुपया दे। और उस दशा में जब कोई एक 3000 रुपया दे देगा, क अगर 3000 रुपया देने के लिए विवश किया जाता है तो ख और ग से वो 1,000 रुपया वसूल कर सकेगा। यही बात कही गई, हर एक वचनदाता अभिदाय करने के लिए विवश कर सकेगा। फिर अभिदाय में हुई व्यतिक्रम से हानि में अंश बटाना, यानी जहाँ पर कोई व्यक्ति चूक करता है और अपने अंश देने में असमर्थ होता है, नहीं दे पाता है, तो जो बचे हुए वचनदाता हैं वो उस हानि को आपस में बांटते हैं। अब दृष्टांत ग इसके संबंध में है कि घ को 3000 रुपये देने का संयुक्तता वचन ख, क, ख और ग ने दिया है। ग कुछ भी नहीं दे पाता है और क पूर्ण राशि देने के लिए विवश किया जाता है। तो वहां पर ख से क 1500 रुपये वसूल कर सकेगा, पाने का हकदार है। यानी यहाँ पर जो हानि हुई है उसका बराबर बराबर अभिदाय करने के लिए वो लायबल हैं, बाध्य हैं। तो अगर वो क को पूरा करने के लिए पूरा 3000 रुपया देने के लिए विवश किया जाता है तो ख से वो 1500 रुपया वसूल कर सकेगा। नेक्स्ट सेक्शन 44 में बात की गई है कि जहाँ पर कई सारे और संयुक्त वचनदाता है और उनमें से एक की निर्मुक्ति हो जाती है। एक की निर्मुक्ति मतलब एक डिस्चार्ज हो जाता है, एक को उन्मुक्त कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और तो वहाँ पर उसकी छूट का, उसकी उन्मुक्ति का अन्य वचनदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्मुक्ति का मतलब होता है कि उस संविदा के पालन से उसको बरी कर दिया जाना, यानी मुक्त कर दिया जाना, चाहे वो सहमत से हो या चाहे उसका अपने हिस्से के वचन का पालन कर देने से हो। अगर वो उन्मुक्त हो जाता है तो अन्य वचनदाता का क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी वचनदाता उससे बच नहीं सकेगा। अपने अपने वचन के पालन से उनको अपने अपने वचन का पालन करना होगा। सेक्शन 45 में संयुक्त अधिकारों का नियागमन की बात की गई है। देखिए, सेक्शन 42 और सेक्शन 45 दो अलग अलग बातें हैं। संयुक्त दायित्वों का नियागमन, जिस पर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉमिस परफॉर्म करना होता है, वहाँ पर सेक्शन 42 होता है। और जहाँ पर पक्षकारों को अपने अधिकारों को लागू कराना होता है, वहाँ सेक्शन 45 होता है। तो यही बताया गया है कि जहाँ पर कई सारे वचनदाता हैं, संयुक्त वचनदाताओं में से कौन उन अधिकारों को लागू करा सकता है। संयुक्त रूप से सभी लागू करा सकते हैं और किसी पक्षकार की मृत्यु की दशा में उसका विधिक प्रतिनिधि और अंतिम पक्षकार की मृत्यु की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि सभी लोग मिलकर उस वचन को, अपने अधिकारों को, उस वचन का परफॉर्मेंस करा सकते हैं वचनदाता से। तो ये था वचन का पालन किसे करना होगा, सेक्शन 40 से 45 तक। और ब्रीफ में एक बार फिर से समझ लेते हैं। सेक्शन 40, वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना होगा अगर मामले की प्रकृति से ये प्रकट होता है, पता चलता है कि वचनदाताओं ने ये संविदा कर रखी है कि उन्हें उस वचन का पालन स्वयं करना होगा, तो फिर वचनदाता ही करेंगे, उसके विधिक प्रतिनिधि नहीं करेंगे। अन्यथा की दशा में अगर इसके विपरीत संविदा नहीं है, ये बात नहीं लिखी गई है और व्यक्तिगत गुणों के आधार पर संविदा नहीं है, तो फिर उसके विधिक प्रतिनिधि उसका पालन
करने के लिए बाध्य होंगे। व्यक्तिगत गुणों के आधार पर अगर कोई संविदा है तो उसका वचनदाता को स्वयं पालन करना होगा, वहाँ पर विधिक प्रतिनिधि बाध्य नहीं होते हैं। सेक्शन 41 में जब वचन ग्रहीता अन्य व्यक्ति से पालन की प्रस्तावना को प्रतिग्रहित कर लेता है, यानी दो पक्षकार हैं और वचनदाता की तरफ से किसी अन्य व्यक्ति से उसने पालन का प्रतिग्रहण कर लिया कि अब हम इससे पालन कराएंगे, तो वहाँ पर वो वचनदाता खिलाफ उस वचन के पालन को परफॉर्म नहीं करा सकता। संयुक्त दायित्वों का न्यागमन में यदि किसी पर वचन के पालन की प्रस्तावना किसी ने की है तो वो सभी लोग संयुक्त रूप से, दो या दो से अधिक संयुक्त वचनदाता हैं तो सभी लोग संयुक्त रूप से उस वचन का पालन करेंगे। पक्षकार की मृत्यु के बाद उसकी विधिक प्रतिनिधि अंतिम उत्तरजीवी की विधि की मृत्यु की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि के साथ संयुक्त रूप से उन दायित्वों का पालन करेंगे। सेक्शन 43 में संयुक्त वचनदाताओं में से किसी को भी, एक को भी, जो एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक को भी, किसी को भी, जिसमें एक या एक से अधिक हैं, किसी को भी वचन का पालन करने के लिए विवश किया जा सकेगा, पूरे वचन का पालन करने के लिए विवश किया जा सकेगा। और उसमें वो दूसरे जो उसका जो दूसरा पोर्शन है, दूसरा पैराग्राफ है, उसमें यह है कि समान रूप से अभिदाय करने के लिए दायी होंगे, यानी बराबर बराबर से वो अपने हिस्से के प्रपोर्शन के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से वो अभिदाय करने के लिए, पेमेंट करने के लिए या वचन का पालन करने के लिए दायी होंगे। तीसरी बात तीसरे पैराग्राफ में है कि अगर उनमें से कोई चूक करता है तो उस दशा में अन्य वचनदाता बराबर बराबर हिस्सेदारी हानि को वहन करेंगे। सेक्शन 43 में 44 में संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का प्रभाव की बात की गई है। तो एक की निर्मुक्ति के प्रभाव से अन्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अन्य वचनदाता अपने वचन का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। संयुक्त अधिकारों के न्यागमन की बात की गई है, जहां पर अपने अधिकारों को लागू करवाना हो, किसी वचन का पालन कराना हो तो संयुक्त रूप से सभी व्यक्ति उस अधिकारों को लागू करवा सकते हैं और किसी पक्षकार की मृत्यु के उपरांत उसके विधिक प्रतिनिधि अन्य पक्षकारों के साथ या उसके विधिक प्रतिनिधियों के साथ उस अपने अधिकारों को या उस वचन को लागू करवाने के लिए विधिक कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये आज का क्लॉज था, वचन का पालन किसे करना होगा। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, और जहाँ पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और बेटर कैसे बनाया जाए किसी भी सब्जेक्ट को, तो ये डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप लोगों के सुझाव होंगे वो मैं अमल में लाऊंगा। और ये क्लास आप लोगों के लिए ही है तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो स्वागत है आपके सुझावों का, आपके कमेंट्स का। आप बताइए कि कहाँ पर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है या मैं इस क्लास को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए